गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास पर मैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन पोलर फॉर्म पर बात करूंगा। आपकी क्लास ले लेते मुझे अपने पढ़ाई के समय याद आते हैं, अपना कालखंड याद आता है जब मैं 9th 10th 8th में आपके स्टैंडर्ड का था। उसके बाद इंजीनियरिंग, फिर जॉब। कालजयी कवि जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं जब मैं 10th क्लास में था। पंक्तियाँ कुछ इस तरह सी थी कि हिमादि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। बात चाहे स्वतंत्रता की चाहे हो या चाहे आपकी स्टडी की हो, नेवर गिव अप, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। इस ओजस्वी छोटे से इंट्रो के बाद मैं अपने टॉपिक पर लौटता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, all three are vector quantities, all three are vector quantities। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन मैंने हेडिंग दी है रेड कलर से, और ये पोलर फॉर्म पर मैं बात करूंगा। एक डायग्राम मैंने अपने इस साइड में बना के रखा हुआ है। ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस से आप भली भांति परिचित हैं। ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस आप भली भांति परिचित हैं। ओ एक्स एक्सिस के में जो यूनिट डायरेक्शन होता है वो आई कैप होता है, और इस तरफ जो यूनिट डायरेक्शन होता है वो आपका जे कैप होता है। यूनिट डायरेक्शन आई कैप और जे वाई की तरफ जो यूनिट डायरेक्शन है वो जे कैप है। मैंने कंसीडर किया है एक पार्टिकल पी। सपोज दैट है कि यहाँ पर पार्टिकल क्या है, पी है, जो किसी कर्व पर मूव कर रहा है। कर्व का मैंने बहुत ही छोटा सा पार्ट लिया है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं अगर एक ही जगह पर दिखाऊं तो ये जो फिगर है आपके लिए काफ़ी ओपेक हो जाएगा, बाकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने उतना ही ड्रॉ किया है जिससे चीज़ें आपकी क्लियर रहे। अब मैं करूँगा क्या, इस आई कैप और इस जे कैप जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिससे आप भली भांति परिचित हैं, और आप जानते हैं आई कैप का मॉड बराबर जे कैप का मॉड बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो उसका जब मॉड लेंगे तो वो क्या होगा, 1 ही होगा। यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होगा, 1 है। तो एक कर्व जिस पर एक पार्टिकल P मूव कर रहा है, जिसका इस समय पोजीशन वेक्टर R है, और वो एंगल बना रहा है कितना, ओ एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा डिग्री बना रहा है। अब मैं बात करने वाला हूं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा के बारे में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा के बारे में। आर हो गया ओरिजिन से लेकर किस पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर आर, और थीटा क्या है, इसके ऊपर ये जो एंगल जा रहा है आपका वो है। तो मैं पहले दोनों चीज़ों को डिफाइन कर दूं तो क्या है, यू कैप आर क्या है, यू कैप आर क्या है आपका, यू कैप आर के बारे में अगर मैं बात करूं, यू कैप आर क्या है, यू कैप आर क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर। आर के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर है उसे मैंने नाम दिया है यू कैप आर, यूनिट वेक्टर अलोंग आर। यू स्टैंड फॉर यूनिट, आर स्टैंड फॉर जिस वेक्टर के लिए मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं वो वेक्टर। तो यू कैप का आर का मतलब होगा यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर। आर के तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसे यू कैप नाम दिया है, और यू कैप थीटा क्या है, परपेंडिकुलर टू यू कैप आर। यू कैप आर अगर इधर है तो यू कैप थीटा किधर है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर है, लेकिन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। देखिए इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा कैसे होगा, इस तरफ अगर थीटा ये है तो इनके थीटा को अगर आपको बढ़ाना पड़े तो ये ऐसे जब तक नहीं होगा तो थीटा बढ़ेगा नहीं। देख लीजिए यूनिट वेक्टर जब तक ये थीटा को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना पड़ेगा। थीटा को बढ़ाने के लिए इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, मूव करेगा। तो ये जो डायरेक्शन बनेगा जिस तरफ बढ़ रहा है थीटा, जो यू कैप थीटा का डायरेक्शन, जिस तरफ आर बढ़ेगा वो यू कैप आर का डायरेक्शन, जिस तरफ थीटा बढ़ेगा वो यू कैप थीटा का डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर्ड। तो इस तरफ आर बढ़ेगा तो इसलिए यू कैप आर अलोंग द आर, और उसके परपेंडिकुलर यू कैप थीटा, जिस तरफ थीटा बढ़ रहा है उधर यू कैप थीटा। आप जानते हैं जब भी हम लोग काम करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कार्टेशियन सिस्टम हो, चाहे पोलर सिस्टम हो, चाहे स्फेरिकल सिस्टम हो, चाहे सिलिंड्रिकल सिस्टम हो, ऑल शुड बी इन अ ऑर्थोगोनल सिस्टम, यानी
90 डिग्री के एंगल पर सभी होने चाहिए। तो यू कैप आर अगर इधर है तो इसके अपोजिट, इसके पे परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना होगा, ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर क्या होगा, यू कैप थीटा होगा। तो आप समझ गए होंगे यू कैप थीटा किधर है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर एंड इन इंक्रीजिंग किसके, थीटा, जिस तरफ थीटा बढ़ता हुआ महसूस हो उस तरफ, क्योंकि यू कैप थीटा इधर भी हो सकता है, यू कैप के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, जिसे मैंने कहा यू कैप के परपेंडिकुलर टू आर, तो परपेंडिकुलर टू आर तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, आर के परपेंडिकुलर यहाँ इधर भी होगा और यहाँ भी इधर भी होगा, लेकिन किधर बढ़ता रहेगा, इंक्रीजिंग थीटा की तरफ। जैसे यू कैप आर किधर रहेगा, इंक्रीजिंग आर की तरफ, वैसे यू कैप थीटा क्या होगा, इंक्रीजिंग थीटा की तरफ। तो ये हो गया यू कैप आर का डायरेक्शन, ये हो गया यू कैप थीटा का डायरेक्शन। और आप एक ये भी चीज जानिए, क्योंकि यू कैप आर का मॉड बराबर यू कैप थीटा का मॉड बराबर किसके, 1 के बराबर। जैसे आई का मॉड बराबर जे का मॉड बराबर 1, उसी तरह पोलर फॉर्म में यू कैप आर और यू कैप थीटा का मॉड जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए हम बात ये करने वाले हैं कि यू कैप आर और यू कैप थीटा का रिलेशनशिप कार्टेशियन सिस्टम के इस 2 डायमेंशन में आई और जे के साथ क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, यू कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग आर, यू कैप थीटा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर का जो रिलेशनशिप है वो कार्टेशियन सिस्टम में आई और जे के साथ क्या है, वही मैं एस्टेब्लिश करने वाला हूं। चलिए ये एस्टेब्लिशमेंट मैं कैसे करूंगा वो मैं दिखाता हूं। आप यहां देख रहे हैं यू कैप आर इधर है, यू कैप थीटा इधर है। तो बात करते हैं पहले यू कैप आर के बारे में, पहले बात करते हैं किसके, यू कैप आर के बारे में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, अगर इसे आप पॉइंट पी बोलते हैं, इसे आप पॉइंट पी बोलते हैं और इसे पॉइंट आप ए बोलिए, इसको पॉइंट आप ए बोलिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैप आर के टिप से एक परपेंडिकुलर गिराइए, यू कैप आर के टिप से परपेंडिकुलर गिराइए, कहां, एक्स एक्सिस के तरफ। ये एक्स एक्सिस जो है देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ए और बी, इसको बी बोलिए, बी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी ए बी या पी बी ए, यहां पर 90 डिग्री बनाया, यहां पर क्या बनाया, 90 डिग्री। तो लिखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन देखिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा इसलिए, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसके, पी बी ए, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी बी ए में क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, आपको पीए पता है, आपको पीए पता है, कितना है पीए, यूनिट वेक्टर है पीए, यू कैप आर तो क्या है, ये 1 के बराबर, यू कैप आर का मॉड 1 के बराबर, यानी आपको पीए का जो मॉडुलस है, पीए का जो डिस्टेंस है वो 1 है। 1 मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, न्यूटन हो सकता है, मीटर पर सेकेंड हो सकता है, वेक्टर का कोई भी क्वांटिटी हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो पीए कितना है, 1 है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल पीबीए में आपको पीबी निकालना है और बीए निकालना है, तो आप इसको लिखिए, ये वेक्टर ऐसे है, देखिए पीए का वेक्टर इस तरह से है, तो हम लिख सकते हैं ये देखिए, ये पीबी और बीए। तो आप अगर मॉडुलस में बात कीजिए, मॉडुलस में अगर आप बात कीजिए तो क्या होगा, देखिए कॉस थीटा लिखिएगा तो कितना होगा, कॉस थीटा बराबर किसके, आधार बटे कर्ण के, आधार किसना, पीबी बटा पीए, पीबी बटा पीए। पीबी कितना है, पीबी आपको निकालना है, पीए कितना है, 1 है, पीए कितना है, 1 है, पीबी बटा पीए। तो आपको क्या निकालना है, पीबी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पीबी बराबर हो जाएगा पीए इंटू कॉस थीटा, पीए इंटू कॉस थीटा। पीए है कितना, पीए 1 है, इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी पीबी कितना निकला, कॉस थीटा का, पीबी कितना निकला, कॉस थीटा के बराबर। सिमिलरली आप पीबी निकाल चुके हैं, तो पीए में अगर साइन थीटा लगाइएगा, बीए निकालने में, पीबी निकाल चुके हैं, बीए निकालने में आप क्या लिखिएगा, साइन का फॉर्मूला लगाइएगा, तो बीए कितना हो जाएगा, साइन थीटा, बीए क्या होगा, साइन थीटा होगा। पीबी और बीए आप निकाल चुके हैं, एक कॉस थीटा आया, दूसरा साइन थीटा आया, एक कॉस थीटा आया, दूसरा साइन थीटा आया। अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, आप देखिए
अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप क्या जानते हैं, अगर आपको ये वेक्टर चाहिए, ये जो टिप है वो डायरेक्शन है पीबी का, पीए का डायरेक्शन है, ये वेक्टर अगर आपको निकालना है, पीए वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं पीबी प्लस बीए। इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं पीबी वेक्टर और प्लस बीए वेक्टर के, ठीक है, बीए वेक्टर के। तो क्या आप वेक्टर फॉर्म में अगर लिखिएगा तो पी ए वेक्टर बराबर आप लिख सकते हैं पी बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर के, बी ए वेक्टर के। मैंने आपको वेक्टर की क्लास में बताया था किसी वेक्टर में दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। वो क्वालिटी क्या है, एक तो उसके पास अपना मैग्नीट्यूड है, दूसरा उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। यानी किसी वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, आप देखिए पीए को कैसे लिख सकते हैं, पीए बराबर पीबी एक वेक्टर है, पीबी एक वेक्टर है, तो ऐसा करें कि उसे आप मैग्नीट्यूड भी दे दीजिए और डायरेक्शन भी दे दीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड है कितना, पीबी का मैग्नीट्यूड कितना आया, देखिए पीबी का मैग्नीट्यूड आया था कॉस थीटा पीबी का मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा पीबी का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है पीबी का, डायरेक्शन क्या है पीबी का, देखिए किधर है, पीबी किधर है, आई कैप की तरफ। देखिए ओ एक्स ऐसे है और पीबी भी ऐसे है, ओ एक्स ऐसे है, पीबी ऐसे है। तो पीबी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एज ए वेक्टर पीबी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मैग्नीट्यूड देंगे और उसको डायरेक्शन देंगे। तो मैंने मैग्नीट्यूड दे दिया कॉस थीटा और डायरेक्शन क्या देंगे, आई कैप, डायरेक्शन क्या दे देंगे, आई कैप, डायरेक्शन क्या दे देंगे, आई कैप। अब आइए ये प्लस का साइन डाल दिए, बी ए लिखिए, बी ए, देखिए बी ए, यहां पर बी ए कितना आया था आपका, साइन थीटा, बी ए कितना आया, साइन थीटा। मैग्नीट्यूड आपने दे दिया, डायरेक्शन देखिए किधर है, किसके डायरेक्शन का लॉन्ग है, जे के लॉन्ग है, जे के लॉन्ग है। तो पी ए बराबर क्या हुआ, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। पी ए बराबर इतना आया आपके पास, पी ए बराबर कितना आया आपके पास, इतना आया। और पी ए है क्या, पी ए क्या है, यू कैप आर है, यानी यू कैप आर बराबर हो गया आपका कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसको आप एक इक्वेशन का नाम दीजिए ए। क्या निकाल के लाए आप, यू कैप आर इक्वल्स कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसका ये मैग्नीट्यूड और इसका ये मैग्नीट्यूड। आप ध्यान दीजिए, अगर इसका आप मॉडुलस निकालिएगा, यू कैप आर का मॉडुलस निकालिए, तो क्या करते हैं आप, इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यू कैप आर का जो मॉडुलस होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आप यू कैप आर ले आए, अब हम काम करेंगे यू कैप थीटा लाने का, यानी हम यू कैप थीटा डिटरमाइन करेंगे आई कैप और जे कैप के टर्म में, और सारा चीजें वही लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे, वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे, और थोड़ा मोड़ा इधर उधर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन रिजिड कॉन्सेप्ट, सही कॉन्सेप्ट, और इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए जो पार्ट मैंने यहां पर लिया है उसे मैं पहले मिटा दूं। चलिए इसे हटाते हैं, इसे हटाते हैं इस तरह से कि आपको ज्यादा चीजों को क्या करें, मिटाना ना पड़े, और हम जल्दी से जल्दी अपना काम कर लें, जल्दी से जल्दी अपना काम करें। तो ये भी पूरा का फॉर्म निकालते हैं, जो बचा हुआ है, जो मैंने डिटरमाइन किया है उसे सिर्फ रखते हैं नीचे में, उसे हम यहाँ पर रखते हैं। क्या, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में इसको। तो यू क्या पार क्या निकाले हैं आपने, ऑब्टेंड क्या किया है, ऑब्टेंड आपने जो पाया है अभी तक काम करके जो पाया वो क्या है, यू क्या पार, यू क्या पार बराबर क्या आया है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसको आपने इक्वेशन ए का नाम दिया, और इसे मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, पी ए बी या पी बी ए का काम हो गया। अब आते हैं इस ट्राइंगल में, अब आते हैं इस ट्राइंगल में, क्योंकि हमको यू कैप थीटा निकालना है। तो सिमिलरली यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। देखिए मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया, परपेंडिकुलर क्या किया, गिरा दिया।
सारे एंगल को चेक कीजिए, सारे एंगल को आप चेक कीजिए। ये थीटा ये 90, देखिए ये थीटा ये 90 और यहां से यहां ये एंगल पूरा का पूरा 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ये थीटा 90 तो ये क्या बचा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कौन सा एंगल थीटा। समझने में कोई दिक्कत तो बताइए। देखिए ये एंगल थीटा और ये एंगल 90 और ये पूरा का पूरा एंगल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर आप जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर इस पॉइंट पर अगर आपको एंगल बताना पड़े तो ये एंगल पूरा का पूरा 180, ये एंगल पूरा का पूरा कितना 180 डिग्री। तो आपको ये 180 पुराना है, ये थीटा तो ये 90, क्योंकि यू कैप आर पर यू कैप थीटा परपेंडिकुलर है, यू कैप आर पर यू कैप थीटा परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री, ये थीटा, थीटा क्यों, ये इसके अलोंग है ये, तो ये भी थीटा, थीटा 90, तो ये क्या होना चाहिए 90 माइनस थीटा। अगर किसी ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा है तो सिमिलरली ये क्या है 90 है, तो ये कौन सा एंगल बचा थीटा। तो आप देख चुके हैं कि किस तरह से आपका वो थीटा आया। देखिए ये इधर का काम हो चुका है। इधर आइए, इसको आप सी मानिए और इसको आप क्या कीजिएगा डी मान लीजिए, इसको आप डी मान लीजिए। तो फिर करते हैं ट्रायंगल पी, बदलते हैं सिर्फ पी सी डी में, इन ट्रायंगल पीसीडी, इन ट्रायंगल पीसीडी में हम क्या निकालना चाहते हैं, पहले सोचिए ये निकालना और ये दोनों भुजाएं निकालनी है। ये यू कैप आर तो यू कैप थीटा आपको पता है, तो क्या करें कॉस थीटा लगाएं, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर किसके, देखिए आपका इस बार थीटा यहां पर है, देखिए इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा ये है, तो कॉस थीटा बराबर किसके होगा आधार बटे कर्ण के, आधार क्या है सी डी आधार है, सी डी क्या है आधार है, और आपका कर्ण कौन सा हो गया डीपी कर्ण है, डीपी क्या है कर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा सी डी बराबर किसके डीपी इंटू कॉस थीटा, डीपी इंटू कॉस थीटा, और डीपी क्या है यू कैप थीटा, और यू कैप थीटा का मॉड कितना है 1 है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्या निकाले आप सी डी निकाले, क्या बोलते हैं सी, हाँ सी डी निकाले। अब आप साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो सीपी बटा डीपी, सीपी बटा डीपी, इसलिए सीपी बराबर किसके डीपी साइन थीटा के, डीपी साइन थीटा के बराबर किसके, डीपी बराबर किसके यूनिटी, तो बच गया साइन थीटा, बच गया साइन थीटा। तो आप सी डी निकाल लिए, सीपी निकाल लिए, इतना निकाल लिए। अब चलिए फिर से इन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लॉ में आप क्या जानते हैं, वेक्टर एडिशन के फिर ट्रायंगल लॉ में चलते हैं। एक वेक्टर जो दो वेक्टर का सम है, एक वेक्टर बराबर फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर, यह है कैसे देखिए पी डी वेक्टर, पी डी वेक्टर बराबर किसके, ये वेक्टर सम है किसके इस वेक्टर और इस वेक्टर के। देखिए पी डी इनिशियल पॉइंट पी फाइनल पॉइंट डी, ये पी डी वेक्टर यू कैप थीटा, ये पी डी वेक्टर यू कैप थीटा यूनिट वेक्टर, ये किसका सम है दिस प्लस दिस प्लस दिस, किसके पी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर। अब आइए पीसी वेक्टर को कैसे लिखिएगा, पीसी वेक्टर को लिखने के लिए पहले इसको मैग्नीट्यूड दे दीजिए, कितना है मैग्नीट्यूड, पीसी का मैग्नीट्यूड कितना, ये देखिए पीसी या सीपी एक ही मैग्नीट्यूड हुआ साइन थीटा, साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर, देखिए डायरेक्शन किधर, ये है पीसी का डायरेक्शन, ये है पीसी का डायरेक्शन, पीसी का डायरेक्शन किधर है इधर, देखिए ये अपोजिट टू आई कैप है, देखिए ये अपोजिट टू आई कैप यानी माइनस आई कैप ब्रैकेट बंद, प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन मैं डाल रहा हूं, सी डी वेक्टर, तो वेक्टर में दो चीज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसको पहले मैग्नीट्यूड देते हैं उसके बाद डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड दे देते हैं इसको, तो सी डी बराबर किसके कॉस थीटा के, और सी डी है कैसे इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट वेक्टर बन गया, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट वेक्टर बन गया, किधर है डायरेक्शन के जे कैप के अलोंग,
जे कैप के लॉन्ग। तो क्या निकल के आया, और पी डी बराबर किसके, यू कैप थीटा के बराबर। तो हो गया आपका क्या, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो आपने क्या पाया, यू कैप थीटा बराबर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। देखिए कॉस थीटा जे, इसको आप बोलिए इक्वेशन बी, इसको आप बोलिए इक्वेशन बी। थोड़ा सा ब्रेक, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।